Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy। JKSSB एग्जामिनेशन के लिए एंटोनिम की सीरीज कंटिन्यू है जिसमें हम 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले थे। 75 क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेशन का फोर्थ पार्ट होगा। ये वीडियो आपके एसएससी एग्जामिनेशन जेकेएसएसबी के हर उस एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल होने वाली है जिसमें भी सिलेबस में एंटोनिम जो है वो मेंशन किए गए हैं। स्टार्ट करेंगे हम इस टॉपिक को। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, वो स्टूडेंट जो अभी तक पहला दूसरा तीसरा पार्ट नहीं देख चुके हैं जरूर जाके देखिए। प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को ऐड किया हुआ है। ये कुछ डिटेल्स है हमारे होम एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम को, फेसबुक पे, तो जरूर कीजिए। ये हमारी वेबसाइट है www.homeacademy.in, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वर्ड नंबर 76 है। 75 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो एंटोनियम्स में आज हम जो है आगे 25 वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से आपके 100 वर्ड्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो आज का वर्ड जो है वो बैरन है, पहला वर्ड। एंटोनियम्स का मतलब होता है अपोजिट इन मीनिंग। तो हमें वो वर्ड देखना है जो बैरन के अपोजिट होगा। बैरन क्या होता है? बैरन हम बंजर को कहते हैं। किसको कहते हैं? बंजर। उस जमीन को कहते हैं जो जमीन फर्टाइल ना हो, जो जमीन जो है बंजर हो, उसके लिए हम बैरन लैंड का यूज करते हैं। चार ऑप्शन जो है वो आपकी स्क्रीन पे आएंगे। आपको उनमें से इसका अपोजिट देखना है, यानी कि इसका एंटोनिम देखना है। तो चार ऑप्शन आपके पास है। फर्टाइल है, रिच है, प्रॉस्पेरस है और पॉजिटिव है। चारों का मीनिंग समझेंगे तो बैरन का अपोजिट क्या होने वाला है? फर्टाइल होने वाला है। देखिए मीनिंग, बैरन एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होगा इनफर्टाइल, नॉट गुड एनफ फॉर प्लांट्स टू ग्रो ऑन इट, यानी कि बंजर जमीन। इसका अपोजिट जो होगा वो नॉट बैरन होगा, यानी कि फर्टाइल। रिच क्या होता है? वेल्थी को कहा जाता है। प्रॉस्पेरस जो होता है वो एफुलेंट, वेल्थी इंसान के लिए एफुलेंट का यूज करते हैं। अभी तक हमने 3 वीडियो जो कंप्लीट की, तीनों में जो है एफुलेंट का जो है कहीं ना कहीं यूज हुआ। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट वर्ड होगा ये। रिच और सक्सेसफुल इंसान के लिए भी यूज किया जाता है प्रॉस्पेरस। पॉजिटिव, जो कि इंसान कॉन्फिडेंट महसूस करता है, तो उसके लिए हम पॉजिटिव का यूज करेंगे। अगला वर्ड हमारे पास जो है विर्चू है। विर्चू जो है वो क्या होता है? देखिए, किसी भी इंसान में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ ऐसे गुण होते हैं। वो जो लफ्ज मैंने आपको अच्छाई बोला, गुण कहा, उसी को हम विर्चू कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए विर्चू का मतलब मैं सिंपली जो है वो लिख देता हूँ गुण। कि उस इंसान में कौन कौन सी वो गुण है, कौन कौन सी वो अच्छाइयाँ हैं, उसको हम विर्चू कहेंगे। चार वर्ड जो है नीचे दिए गए हैं, आपको इसमें से चूज करना है। तो ये हम किसी नाउन के लिए यूज कर रहे हैं विर्चू, यानी कि गुड है, अट्रैक्टिव है, यूजफुल। क्वांटिटी के लिए, बिहेवियर के लिए भी यूज करेंगे और एटीट्यूड के लिए जो है यूज करेंगे। इसका अपोजिट जो होगा वो क्या होगा? वॉइस। अब देखिए वॉइस वर्ड भी जो है मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। ये हमने जो है वॉइस वर्ड जो अभी कुछ दिन पहले ही हमने किया हुआ है। ठीक है, आई होप जो है पहली वीडियो में था। पहली वीडियो में हमने वॉइस को जो है वो पढ़ा है। वॉइस जो है वो स्पेसिफिक फॉर्म होती है इविल डूइंग की। तो हम इसे जो है बुराई भी कह सकते हैं, बदी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बुराई के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बदी के लिए हम जो है वो यूज कर सकते हैं वॉइस का। तो ये भी जो है वो इंपॉर्टेंट वर्ड है। विर्चू जो होगा वो गुड से रिलेटेड है, वॉइस जो होगा वो बुराई से रिलेटेड है। तो ये इसका एंटोनिम होगा। अगला वर्ड हमारे पास फेलियर है, जिसका मीनिंग तो आप सभी समझेंगे। लैक ऑफ सक्सेस को हम फेलियर कहेंगे। फॉल्ट जो होता है वो डिफेक्ट होता है। ऑफेंस जो होता है वो क्राइम होता है। इलीगल एक्ट कोई भी उसके लिए ऑफेंस कहा जाता है। अगला वर्ड जो हम देखेंगे, आज का वर्ड नंबर जो होगा वो 78 होगा, नर्वस। नर्वस जो होता है, इतना तो आप सभी जानते हैं कि नर्वस हम किसे कहते हैं? जो इंसान जो है घबराता है, उसको हम, उसके लिए हम कह सकते हैं नर्वस। आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आप नर्वस हो सकते हैं, आप घबरा सकते हैं, उसके लिए भी यूज होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमें चार वर्ड जो दिए गए, इसमें से हम इसका एंटोनिम देखना है। नर्वस क्या है? इजिली वॉरिड, एनॉक्शियस और फ्राइटेड। कंपोज्ड क्या होता है? calm एंड इन कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग। अब देखिए नर्वस जो होता है वो इजिली वरीड, एनक्शियस के लिए यूज हो रहा है, फ्राइटेंड के लिए यूज हो रहा है। और कंपोस्ट क्या है? जो कि काल्म है, शांत है, कंट्रोल कर रहा है अपनी फीलिंग्स पे। तो उसके लिए हमने काल्म का यूज किया। फ्लॉलेस क्या होता है? एररलेस के लिए यूज करेंगे। परफेक्ट जो चीज हो गई, यानी कि एररलेस होगा जिसमें एरर नहीं होंगे।
इसी तरीके से विदाउट फॉल्ट भी कह सकते हैं, डिफेक्ट भी कह सकते हैं। आजकल बुक्स आती है ना, नीट के लिए एक फेमस बुक रहती है, एररलेस लिखा होता है, एररलेस केमिस्ट्री, एररलेस फिजिक्स, एररलेस जो है वो मैथमेटिक्स, इस तरीके से बुक आती है। तो वो एररलेस क्या है, वो फ्लॉलेस है, यानी कि परफेक्ट है। फिर अगला वर्ड हमारे पास इमेच्योर है। इमेच्योर क्या होता है, जो चीज फुल्ली मैच्योर ना हो, हम कह सकते हैं नॉट फुल्ली डेवलप्ड, नॉट फुल्ली ग्रोन। वो फिर स्मूथ है, स्मूथ माने प्लेन सरफेस के लिए जनरली यूज होता है। अगला वर्ड हमारे पास वर्ड नंबर 79 है, और वर्ड नंबर 79 है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट, आप सभी जानते हैं कि कॉन्फिडेंट हम किससे कहते हैं, जो कि पुरएतमाद होता है उसे हम कॉन्फिडेंट कहते हैं। अभी मैंने आपको इंटरव्यू की एग्जांपल दी, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप कॉन्फिडेंट है कि मैं उसे क्लियर करूंगा, आप पुरएतमाद है कि आप उस इंटरव्यू को क्लियर करेंगे। तो इसका हमें जो है क्या देखना है, एंटोनियम। तो पहला वरीड है। वरीड जो है आप जानते हैं वरीड क्या होगा, वरीड हम टेंस को कहते हैं, मतलब जो टेंशन में है, परेशान है, उसके लिए हम वरी का यूज करेंगे। अब देखिए, इतना तो आपको पता है कॉन्फिडेंट क्या होता है, कि आप बिल्कुल श्योर है, आपके पास वो सलाहियतें है, वो एबिलिटी है कि आप जो है वो सक्सेसफुल होंगे। अब यहाँ पर जो है वरी है, वरी से जो है आपका गलती हो सकती है, लेकिन वरी जो है वो इसका आंसर नहीं होगा। इसका क्या होगा, डिफिडेंट। कॉन्फिडेंट का डेंट है ना, फिडेंट, एक्चुअली एक रूट वर्ड होता है फिडेंट। ये रूट वर्ड में अगर आपने पढ़े होंगे फिडेंट, फाइड एक्चुअली में वर्ड होता है, तो उसी से ये कॉन्फिडेंट निकला, उसी से डिफिडेंट निकला। अब जो डिफिडेंट होता है ये शाई होता है, शर्मीले को कहा जाता है, ठीक है। और उस इंसान के लिए अक्सर यूज किया जाता है जो कि जिसे ये एतमाद होता है कि मैं यहाँ पर कामयाब नहीं होऊंगा, वो पूरा एतमाद नहीं होता है, उसके लिए हम कॉन्फिडेंट का यूज करेंगे, उसके लिए हम डिफिडेंट का यूज करेंगे। अगला हमारे पास पिज्मेटिक। पिज्मेटिक तो वो होगा, देखिए, जो एक्सपेक्ट करता है कुछ बुरी जो है हमारे साथ हो सकता है, और उस तरीके से जो है हम कामयाब ना हो, उसके लिए भी यूज करेंगे पेसिमिस्टिक। डिप्रेस्ड आप जानते हैं उस इंसान के लिए जो लूज करता है होप कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, बहुत ही सैड रहता है, उसके लिए हम डिप्रेस का भी यूज करते हैं। अगला वर्ड हमारे पास एक्सप्लिट है। एक्सप्लिट का अगर मैं लफ्ज बोलूँ, ये साफ के लिए यूज होता है। किसके लिए, साफ के लिए। साफ से भी अच्छा अगर लफ्ज मैं बोलूँ तो वाज़ेह तौर पर, मतलब जो साफ साफ हमें समझ आए अच्छी तरीके से, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन अच्छी है, उसके लिए हम एक्सप्लिट का यूज करेंगे। एक्सप्लिट में हमारे पास चार ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है कि क्या इसका जो है एंटोनिम होगा। एक्सप्लिट जो होता है वो क्लीन होता है, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड, ये बहुत अच्छा रहेगा वर्ड, इजी टू अंडरस्टैंड, याद रखना। आप देखिए एक्सप्लिट और यहाँ पर एक्सप्लेन देखिए। एक्सप्लेन क्या होता है, किसी चीज को समझाना, वाज़ेह करके समझाना, और वही वाज़ेह जो मैंने लफ्ज यूज किया वो एक्सप्लिट के लिए यूज करेंगे, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड, फ्रैंक होगा। एम्बिगुअस जो होता है, डेट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे, दैट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे। अब देखिए यहाँ पर तो इजी टू अंडरस्टैंड है, सिंपली फ्रैंकली जो हम चीज को समझा लेते हैं, इसके लिए एक्सप्लिट यूज होगा। एम्बिगुअस होता है, डेट कैन बी अंडरस्टैंड इन मोर देन वन वे, मतलब जिसके डिफरेंट मीनिंग जो है निकलते हैं। आपने एक्सप्लेनेशन दी, अब इस एक्सप्लेनेशन को जो है, ये कुछ ये लोग कुछ समझ रहे हैं, इसको कुछ समझ रहे हैं, यहाँ वाले कुछ समझ रहे हैं, तो जिसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स निकल रहे हैं, टू मीनिंग्स निकल रहे हैं, उससे ज्यादा निकल रहे हैं, तो उसके लिए हम एम्बिगुअस का यूज करते हैं। एलुसिव की मैं बात करता हूँ, जो कि जो है किसी चीज को हासिल करना मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पर डिफिकल्ट टू फाइंड, डिफाइन भी करना मुश्किल हो जाता है, और अचीव हासिल करना भी मुश्किल होता है। एलुसिव जो है एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है, जब आप किसी को कुछ इनडायरेक्ट वे में कहे उसके लिए यूज होता है, मतलब सेइंग के लिए यूज होता है, कहने के लिए। राइटिंग दैट रेफर्स टू, ऐसी राइटिंग जो रेफर करती है फला को, मेंशन करती है अनदर पर्सन को, या तो सब्जेक्ट इन एन इनडायरेक्ट वे, हम किसी के लिए कोई सब्जेक्ट है। अगला हमारे पास वर्ड है एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस उस इंसान के लिए यूज करते हैं जो अपने हाथों को बहुत अच्छे तरीके से, दोनों हाथों को अपने यूज कर सके, तो एबल टू यूज बोथ द हैंड्स इक्वली वेल, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एम्बीडेक्स्ट्रस। अगला वर्ड है इम्यून। इम्यूनिटी तो जानते हैं, अभी कोविड के वक्त सारे जो है इम्यूनिटी बूस्टर ले रहे थे,
इम्यूनिटी बूस्टर क्यों ले रहे थे? ताकि जो है आपको जो है कोई भी बीमारी जो है वो असर ना करे, कोई भी वायरस असर ना करे। तो इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यून क्या होगा, उसी से रिलेटेड है। चार ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए हैं। फ्री है, वल्नरेबल है, पावरफुल है और वीक है। तो क्या होने वाला है? इम्यून प्रोटेक्टेड फ्रॉम समथिंग एंड देयरफॉर एबल टू अवॉइड इट। हम अपने को प्रोटेक्ट करते हैं किसी चीज से और हम उसे अवॉइड करते हैं, एग्जिम्प्ट करते हैं, नॉट अफेक्टेड बाय समथिंग, कि किसी से जो है वो उसका असर ना हो। वल्नरेबल की बात करेंगे तो वो वीक होता है, इजिली हर्ट होता है, चाहे वो फिजिकली या इमोशनली जो है वो इजिली हर्ट होता है। फ्री की बात करेंगे जो किसी पर डिपेंड नहीं होता। पावरफुल जो होता है काफी स्ट्रांग को होता है। फीबल वीक के लिए यूज किया जाता है। ये फीबल मैं पढ़ा चुका हूँ 2 दिन पहले भी। जो काफी वीक होता है उसके लिए यूज किया जाता है। देखिए जो वर्ड्स हमने पढ़े कहीं ना कहीं आज जो है वो ऑप्शन में भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस वजह से जो है अगर हम 100 वर्ड्स कर रहे हैं तो उसके 4 ऑप्शन भी है, तो हम हर किसी को एक्सप्लेन करके चल रहे हैं, तो तकरीबन हम कह सकते हैं हमने 400 वर्ड जो है वो पढ़ लिए। ब्लीक। देखिए एक और वर्ड है ब्लीक। ब्लीक हम जनरली जैसे कलर के लिए यूज करते हैं, बट वो कलर जो फीका हो, जो रूखा हो, विदाउट कलर भी कह सकते हैं ब्लीक को हम। तब देखते हैं 4 ऑप्शन जो है वो क्या है और हमें एंटोनियम देखना है। डल है, डार्क है, ब्राइट है, एक्सपोजर है। तो ब्लीक का हमें एंटोनियम देखना है, ना कि इसका साइनोनियम देखना है। तो डल जो होता है वो नॉट ब्राइट होता है, डार्क जो होता है विदाउट लाइट होता है, कहीं ना कहीं ये इसका साइनोनियम में आएगा। एक्सपोजर होता है द स्टेट ऑफ बीइंग इन अ प्लेस और सिचुएशन वेयर देयर इज नो प्रोटेक्शन फ्रॉम समथिंग हार्मफुल और अनप्लीजेंट। ब्लीक जो होता है नॉट एनकरेजिंग और गिविंग एनी रीजन टू हैव होप। देखिए एक वर्ड इसका ये भी है, ठीक है। बट मैंने आपको जो है वो चीयरलेस कहा, ग्लूमी कहा, या पेल के लिए भी यूज किया जाता है। बट मोर अप्रोप्रिएट जो मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ वो आप याद रखिए। ब्लीक जो होता है विदाउट कलर के लिए हम यूज करेंगे, विदाउट कलर, ठीक है। इसके लिए हम यूज करते हैं जो रूखा हो। अब इसका जो है एंटोनिम देखना देखना है। रूखा है तो मतलब जो चीज रूखी ना हो, मतलब जो चीज नॉट डेल हो, डेल नहीं नॉट डेल है, तो ये इसका ब्राइट जो होगा वो इसका एंटोनिम होगा। अगला वर्ड हमारे पास है फेस्टिडियस। फेस्टिडियस जो है इसका मीनिंग समझिए क्या होता है। फेस्टिडियस हम कहते हैं जो काफी नाजुक हो, ठीक है, जो परहेजगार हो, उसके लिए हम फेस्टिडियस का जो है यूज करते हैं। एक एडजेक्टिव है तो हम सेलेक्टिव के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट। अब हम यहाँ पर केयरफुल रह रहे हैं, मतलब हम नाजुक कोई मसला है उसके लिए हम बिल्कुल केयरफुल है कि कोई भी गलती ना जो है वो हमसे सरजद ना हो जाए। ये नॉट, और यहाँ पर लेगा दूसरा, नॉट लाइकिंग थिंग्स टू बी डर्टी और अनटिडी, कि कोई भी चीज़ जो है वो जो है वो धूल से जो है, ये एक फ्रेज के तौर पे भी हम कह सकते हैं, इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये ना हो। अगला हम एडजस्टेबल है, तो फुस्सी है और कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव तो होता है इन्वॉल्विंग डूइंग समथिंग टुगेदर। जब हम एक दूसरे की मदद से कोई काम करते हैं, ठीक है, उसे हम कॉपरेट कह सकते हैं कि हम एक दूसरे से कॉपरेट कर रहे हैं, तो वहीं से कॉपरेटिव निकला। प्रॉमिसिंग की बात करूंगा, शोइंग साइन ऑफ बीइंग गुड और सक्सेसफुल। खुशी की बात करेंगे, टू कंसर्न और वरीड अबाउट द डिटेल्स और स्टैंडर्ड। वो इंसान को आप देखते हैं ना, ज़्यादा कंसर्न होते हैं किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल से लेकर उसके स्टैंडर्ड से लेकर, तो उसके लिए जो है यूज़ किया जाता है। एडजस्टेबल क्या होता है? एडजस्टेबल जिसको हम एडजस्ट कर सके, सिंपल से अगर बात कहें, डेट कैन बी मूव टू डिफरेंट पोजीशन, चेंज कर सकते हैं इसकी शेप को, साइज को, उसके लिए हम जो है एडजस्टेबल जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो है फेस्टिडियस जो था वो काफी नाजुक था, मतलब इतना नाजुक था कोई एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, हम उसको करने की कोशिश करेंगे तो कहीं चीज टूट ना जाए। अगला हमारे पास है शालो। देखिए एक होता है डीप। डीप माने जो का गहरा हो, शालो जो ऊपर ऊपर से हो, तो नॉट शालो यूज होगा इसके लिए। हाई होगा, लॉन्ग होगा, वाइड होगा, डीप होगा। देखो डीप जो है वो इसका जो है, हाँ बिल्कुल इसका जो है साइनोनिम हो सकता है। शालो जो होता है वो ऊपर ऊपर से होगा और डीप जो होगा वो गहरा होगा, तो ये इसका एंटोनियम जो है वो हो सकता है।
तो हैविंग अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। शॉलो जो होता है वो नॉट डीप होता है, नॉट शोइंग सीरियस थॉट्स, फीलिंग सुपरफिशियल होता है, ऊपर ऊपर से। हाई का, लॉन्ग का, वाइड का तो आप समझ जाते हैं मीनिंग। अगला वर्ड हमारे पास जो है क्वाइट है। क्वाइट जो है इसका समझिए क्या होगा। क्वाइट जो है हम किसे कहते हैं, जो शोर ना मचाए, पीसफुल रहे, जेंटल है, साइलेंट है, मोशनलेस है। नॉइजी जो होता है फुल ऑफ नॉइज है, स्ट्रॉन्ग जो होता है पावरफुल होता है, इनकम्प्लीट जो होता है जो कि कंप्लीट ना हो, वायलेंट जो होता है वेरी स्ट्रांग होता है, सडन होता है, इंटेंस होता है, सेवियर जो है उसके लिए वायलेंट का यूज करते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है वेग। वेग जो होता है, देखिए कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि बिल्कुल डिफाइन ना हो, अनडिफाइंड हम कह सकते हैं, हम गैर वाज़ेह भी कह सकते हैं। अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी ऊपर, एक्सप्लिट। एक्सप्लिट जो होता है वो साफ अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, वाज़ेह तौर पे जो हम इसे समझ सके, उसे हम एक्सप्लिट कहते हैं। वेग जो होता है यहाँ पर ये उसका अपोजिट कह सकते हैं, गैर वाज़ेह इसे। तो अगर देखेंगे चार ऑप्शंस में क्या दिया गया है, देखो एक्सप्लिट तो इसका नहीं दिया गया, अगर होता तो हम इसका एंटोनियम जो है वो मान लेते। अब यहाँ पर क्लियर है, डल है, अननोन है, शेडी है। वेग क्या होता है, नॉट डेफिनेट, जो कि डेफिनेट ना हो, अनडिफाइंड हो, ये भी कह सकते हैं। नॉट डिस्टिंक्ट, अब नॉट डिस्टिंक्ट का अपोजिट क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। तो ये क्लियर जो होगा वो इसका जो है वो एंटोनिम होगा। बाकी डल का मीनिंग आप समझते हैं, जो कि ब्राइट ना हो, अननोन का भी, शेडी का भी। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल क्या होता है, अनबिलीवेबल। जी ठीक है, तो इनक्रेडिबल जो होगा उसका मीनिंग क्या होगा, अनबिलीवेबल, जिस पे यकीन ना आ सके। पढ़ चुके हैं हम ये वो लफ्ज भी। तो इसका अनबिलीवेबल साइनोनिम होगा, तो हम इसका बिलीवेबल जो होगा वो एंटोनियम मानेंगे। दैट कैन बी बिलीव्ड, वो इसका एंटोनियम होगा। इनक्रेडिबल क्या होता है, अनबिलीवेबल, इम्पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव। पॉसिबल क्या होता है, डेट इज पॉसिबल। क्या होता है, जो चीज पॉसिबल है सिंपली। इमेजिनेबल क्या होता है, जो पॉसिबल टू इमेजिन। इंजॉयबल क्या होता है, डेट कैन बी इंजॉयड। वर्ड नंबर 88 है इनएविटेबल। इनएविटेबल क्या होता है, कल हम एक लफ्ज पढ़े थे अटल से रिलेटेड, उसका वो था एडामेंट, क्या था, एडामेंट। एडेमेंट, और मैंने यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी की एग्जांपल देके पढ़ाया था आपको। एडेमेंट क्या होता है, दैट इज डिटरमिन नॉट टू चेंज, यानी कि वो अटल रहता है। सेम जो है इनएविटेबल का भी यही मीनिंग है। इनएविटेबल भी क्या होता है, अटल रहना, अपने फैसले पे हतमी तौर पे जो है उसे मानना। ठीक है, कि आपको कोई भी मोटिवेट करे, कुछ भी करे, आपने सुननी ही नहीं किसी की, जो आपने किया वह फैसला आप उस पर जो है अटल है बिल्कुल। ये आपका हतमी फैसला है। अवॉइडेबल, अननेसेसरी, इंसेपरेबल, अनसर्टेन। तो क्या होता है, इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, डेट कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड। अवॉइडेबल इसका जो होगा वो अपोजिट होगा, डेट कैन बी प्रिवेंटेड। अगला वर्ड हमारे पास जो है वो ह्यूमिलिटी है। ह्यूमिलिटी जो है वो हम्बलनेस से रिलेटेड होगा। ठीक है, आजिज़ी से तो के तौर पे जो है यूज़ कर सकते हैं हम। यहाँ पर डिग्निटी है, क्रुएलिटी है, एंगर है, प्राइड है। तो प्राइड जो होगा वो इसका एंटोनिम होगा। ह्यूमिलिटी क्या होता है, द क्वालिटी ऑफ नॉट थिंकिंग दैट यू आर बेटर देन अदर पीपल। द क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल, ये सोचना कि आप दूसरों से बेहतर नहीं है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल, उसके लिए ह्यूमिडिटी, ह्यूमि ये ह्यूमिलिटी का यूज करते हैं। प्राइड क्या होता है, right, a feeling of pleasure that you get when the people who are connected with you say that you have done something well on something that other people admire। तो ये इसका क्या होगा, जो है वो एंटोनिम होगा। तो डिग्निटी है, क्रुएलिटी है और एंगर है। अगला वर्ड हमारे पास जो है मेक। मेक क्या होता है, टू क्रिएट, बनाने के लिए। और बिगाड़ना जो होगा, ब्रेक माने, वो इसका एंटोनिम होगा। ठीक है, तो मेक माने टू क्रिएट, ब्रेक माने टू डैमेज। अगला वर्ड हमारे पास प्रेज है। प्रेज में का मतलब क्या होता है, तारीफ करना। यहाँ पर देखिए, टू कॉम्प्लीमेंट, टू एक्सप्रेस एडमायरेशन, यहाँ पर तारीफ करने से रिलेटेड है। और एक्यूज क्या होता है, आप पे जो है वो ब्लेम लगाना, तो वो इसका अपोजिट होगा।
हैकल क्या होता है? किसी को बीच में रोक लेना। किसी स्पीकर को स्पीकर जो है वो स्पीच कर रहा है, आप उसको बीच में रोक लेते हैं, कोई इंटरप्ट करते हैं पब्लिक मीटिंग में, उसके लिए हैकल का यूज करते हैं। हेट जानते हैं आप सभी, डिसलाइक करना। स्कॉल्ड क्या होता है? गुस्से से बात करना कि किसी ने कुछ गलत काम किया है। टर्मिनेट क्या होता है? बंद कर देना। एक होता है कि शुरू करना, दूसरा होता है टर्मिनेट कर देना, बंद। तो शुरू करना क्या होगा? इसका एंटोनियम होगा। तो देख लीजिए, टर्मिनेट होता है टू एंड करना, टू मेक समथिंग एंड। टर्म और बिगिन क्या होगा? टू स्टार्ट करना। अब एक लफ्ज आता है हैस्टन, ये भी समझ लीजिए। हैस्टन क्या होता है? टू हरी। आप जल्दी जल्दी में किसी डिले के बगैर जो किसी बात को कहते हैं, तो वो क्या होता है? हैस्टन। अगला वर्ड हमारे पास है रैपिडली। रैपिडली क्या होता है? रैपिड माने तेजी से, क्विकली, अचानक, वेरी क्विकली, हैपनिंग इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, रैपिडली। तो उसका अपोजिट क्या होगा? स्लोली। सक्सेसर है अगला वर्ड। सक्सेसर क्या होता है? अ पर्सन दैट कम्स आफ्टर समबॉडी। अभी आपने देखा, क्वीन एलिजाबेथ की डेथ होती है तो उनके सक्सेसर आते हैं, उन्हीं की जगह जो है रिप्लेस करके जो है कोई और आ रहे हैं। प्रेडिसर क्या होता है? ए पर्सन डेट कम्स बिफोर समबॉडी और समथिंग एल्स। पहले आने वाले को प्रेडिसर कहेंगे, सक्सेसर उनके बाद आने वाले को कहेंगे। फेलियर क्या होता है? लैक ऑफ सक्सेस। लूजर क्या होता है? वन हु लॉसेस। प्रेडेटर क्या होता है? पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन डेट यूजेस वीकर पीपल फॉर हिज हर ऑन एडवांटेज। आगे चलते हैं, अगला वर्ड जो होता है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पर चार वर्ड जो है दिए गए हैं। लैक ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन टू फैक्ट्स, ओपिनियन और एक्शन, उसे हम कॉन्ट्राडिक्शन कहेंगे। यहाँ पर जो है अगर मंजूर है, करते हैं, तो कॉन्सेंसस कहते हैं, जहाँ पर जनरल एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में, तो ये इसका अपोजिट होगा। बाकी तीन वर्ड्स इजी है। अगला वर्ड जो है रेलिंक्विश, ये होता है छोड़ देना, गिव अप कर देना। गिव अप के लिए यूज किया जाता है। चार वर्ड्स अब देखेंगे, री इंस्टेट, डिस्प्लेस, रिक्लेम और रिटेन। यहाँ पर देख लीजिए, रिक्लेम है करना और रिटेन करना। अब देखिए, रिक्लेम और रिटेन में गलती होगी। यहाँ पर जो है रेलिंक्विश जो होता है गिव अप करना, देखिए टू स्टॉप हैविंग समथिंग। रिटेन होता है प्रिजर्व करना, टू कीप समथिंग। री इंस्टेट होता है रिस्टोर करना। डिस्प्लेस होता है रिप्लेस करना। रिक्लेम होता है टू गेट समथिंग बैक। यहाँ पर आप छोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो? गिव अप कर रहे हो। और यहाँ पर क्या कर रहे हो? गिव अप नहीं, बल्कि अपने पास रख रहे हो। और रिक्लेम होता है कि जो चीज़ आपसे छिन गई है उसको आप जो है दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। अनप्रिडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल तो आप जानते हैं, तो ये उसका जस्ट अपोजिट होता है, जो कि अनडिपेंडेबल होगा। दैट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बिकॉज इट चेंजेस अ लॉट। डिपेंडेबल क्या होता है? रिलायबल। अनप्रेडिक्टेबल होता है ना कि आप प्रेडिक्ट कर ही नहीं पाए, वो चीज़ ऐसे चेंज होती है, जैसे कि मौसम है, हम प्रेडिक्ट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। मे बी अगर मौसम ऐसे से कंटिन्यूसली चेंज हो रहा हो, 1 घंटे धूप, 1 घंटे बारिश, इस तरीके से हम प्रेडिक्ट कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है। अब डिपेंडेबल क्या होता है? जो रिलायबल होता है, जिसको हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे। अगला वर्ड हमारे पास है स्टर्न। आपने सुना होगा स्टर्न एक्शन लेंगे हम। ठीक है। तो स्टर्न क्या होता है? स्ट्रिक्ट एक्शन। क्या होगा? स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो चार वर्ड्स इसके लिए दिए गए हैं। स्टर्न एक्शन मतलब सीरियस एक्शन लेंगे, डिफिकल्ट होगा। लेनिएंट क्या होता है? नॉट सो स्ट्रिक्ट एज एक्सपेक्टेड वाइल पनिशिंग समबॉडी। स्टर्न होता है स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, और लेनिएंट होता है कि स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो नहीं लेंगे। क्रैबी जो होता है वो बैड टेम्पर्ड होता है, अनप्लेजेंट होता है। पोलाइट जो होता है वो जेंटल होता है। अनरीजनेबल जो होता है नॉट फेयर होगा। सस्पिशियस की बात करेंगे तो क्या होता है? शक से रिलेटेड है। ठीक है। ए फीलिंग दैट समबॉडी हैज डन समथिंग रॉन्ग, इलीगल और डिसऑनेस्ट, हिंट जो है शक के तौर पे यूज किया जाता है।
ट्रस्ट क्या होता है? द बिलीव दैट समबॉडी समथिंग इज गुड। डाउट क्या होता है? हिंट होता है। अगला वर्ड हमारे पास जो है वो जिनायल है। जिनायल वर्ड जो है का क्या होगा? ये फ्रेंडली नेचर के लिए यूज किया जाता है। देखिए चार ऑप्शन, फ्रेंडली एंड चेयरफुल और अफेलेबल, अफेबल भी यूज किया जाता है इसके लिए। ये भी जो है इंपॉर्टेंट वर्ड है अफेबल, ये हम साइनोनिम्स में पढ़ेंगे। इसके लिए जो है हम बोरिश का यूज करेंगे। क्या? बोरिश। वेरी अनप्लीजेंट और रूड को हम बोरिश कहते हैं। देखिए एक और वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है बोरिश। वेरी अनप्लीजेंट और रूड बिहेवियर वाले इंसान के लिए हम बोरिश का जो है वो यूज करेंगे। तो जेनियल का भी हो गया, फ्रेंडली। स्टूपिड जानते हैं आप। स्टिंगली जो है नॉट जेनरस, पहले भी हम पढ़ चुके हैं स्टिंगली। स्टिंग पढ़ा था हमने शायद लास्ट वीडियो में। लास्ट वर्ड जो हम कल, हमारा कल का था आई थिंक स्टिंगी था, जो वर्ड नंबर 75 था। फिर अनकाइंड, क्रूएल, नॉट काइंड। तो आज हमने जो है 100 वर्ड जो है कंप्लीट कर ली है। तो अगर जो है आपको वीडियो पसंद आए अपने फ्रेंड के साथ जो है आप सभी शेयर करेंगे, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जाए। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ जाके जो है वो आप नोट्स ले सकते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पे जो है आप फॉलो करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। होपफुली हमने एंटोनिम्स के 100 क्वेश्चन किए। अब आपको जो है कॉन्फिडेंट जो होगा आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड इस टॉपिक में जो है होगा थोड़ा बहुत। 100 क्वेश्चन किए, मे बी जो है 2 आवर्स या 1.5 आवर्स में जो हमने सारे 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किए हुए हैं। तो 1.5 घंटे में अगर आपका एक या दो क्वेश्चन भी जो है इसमें से आ गए, तो ये वीडियो जो 1.5 घंटा आपका जो है वो ज़ाया नहीं होगा, बल्कि आपके लिए जो है हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।